हेलो। आज हम बात करेंगे कि टमी टक कितने प्रकार के होते हैं। हमारी प्रैक्टिस में हम किस किस तरह से टमी टक करते हैं, कि किस तरह से पेशेंट के इंडिकेशंस पे, उनके स्किन एक्सीजन पे, उनके किस तरह का एक्सेस फैट है, एक्सेस स्किन है, उस पर डिसाइड किया जाता है कि किस तरह का टमी टक किया जाए। मैं डॉक्टर अजय गुप्ता हूं। मैं बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूं, दिल्ली में काम करता हूं। इस वीडियो को देखिए अगर आप कंसीडर कर रहे हैं टमी टक सर्जरी या लाइपो एब्डोमिनोप्लास्टी। सबसे पहले अनकॉमन होता है, रेयर होता है, बट एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं मिनी टक। मिनी टक सर्जरी उस पेशेंट में किया जाता है जिनका सिर्फ थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन एक्सेस स्किन है। पूरा बहुत ज्यादा एक्सेस स्किन नहीं है, थोड़ा सा लोअर एक्सेस स्किन है। उस स्किन को हमने टक कर दिया, निकाल दिया। स्कार हमेशा नीचे आता है, अंडरगारमेंट में छुपा रहता है, कोई स्कार देख नहीं सकता अगर आप लो वेस्ट डेनिम या साड़ी पहने, बट वो बहुत नीचे रहता है। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं केसेस में किया जाता है जिनका बिल्कुल थोड़ा सा लोअर एक्सेस स्किन, लोअर पॉन्च है और ऊपर के में एक्सेस फैट ही है, स्किन एक्सपैंडेड नहीं है ज्यादा, तो लाइपोसक्शन कर दिया और लोअर पॉर्शन में आपने स्किन निकाल दिया। इस प्रोसीजर में लेकिन हम आपकी मसल टाइटनिंग बहुत अच्छे से नहीं कर सकते और आपकी नाभि रिपोजिशन नहीं कर सकते। अगर आपकी नाभि, नेवल नीचे लटकी हुई है, सो इनफैक्ट मिनी टक में उसमें वो और पुल डाउन हो जाती है। सो मिनी टक प्रोसीजर के इंडिकेटेड पेशेंट्स बहुत चुनिंदा होते हैं जिनकी नाभि लटकी हुई नहीं है, जिनका सिर्फ थोड़ा सा लोअर एक्सेस स्किन है, बाकी सिर्फ एक्सेस फैट है, बहुत ज्यादा स्किन सैगिनेस नहीं है। सो ये हो जाते हैं मिनी टक। अगर किसी को पेशेंट को एक्सेस स्किन इससे ज्यादा है, नाभि भी लटकी हुई है कि नाभि को रिलोकेट करना है, मसल्स लूज है, सेंट्रल एब्डोमिनल मसल्स का गैप है जिसको बोलते हैं डाइवेकेशन ऑफ रेक्टा है, उसको भी टाइट करना है, तो उसके लिए जाता है फुल टमी टक या स्टैंडर्ड एब्डोमिनोप्लास्टी। नाउ आपको मालूम होगा मैं एक स्टैंडर्ड एब्डोमिनोप्लास्टी किस तरह से करता हूं कि मैं हमेशा एक हाई डेफिनेशन एब्डोमिनोप्लास्टी करता हूं जिसमें सेंट्रल एब्डोमिनल का ग्रुप बनाते हैं, एजेस ऑफ रेक्टस मसल बनाते हैं, जो एक बहुत ही एथलेटिक और टोन लुक देता है, एक बहुत एस्थेटिक लुक देता है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है जो बिल्कुल फ्लैट है उसका वो टोन्स, वो कर्व्स, वो हाइज एंड लोज होते ही हैं। अगर आप वो ना बनाए तो वो एक नेचुरल लुक नहीं देता। सो ये मैं अपने हर पेशेंट में बनाता हूँ। इसको मैं एक्चुअली स्टैंडर्ड एब्डोमिनोप्लास्टी बोलना पसंद नहीं करता, मैं इसको एक हाई डेफिनेशन एब्डोमिनोप्लास्टी बोलना पसंद करता हूँ। किसी किसी में लैटरल एब्डोमिनल बल्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर लैटरल पार्ट को, वेस्ट लाइन को टाइटन करना है तो उसको आप बीच में खींच के लाते हैं, इसको बोलते हैं हाई लैटरल टेंशन एब्डोमिनोप्लास्टी। हाई लैटरल टेंशन एब्डोमिनोप्लास्टी में थोड़ा सा मार्किंग में डिफरेंस आता है। ये एक हाई डेफिनेशन केस के साथ भी किया जा सकता है अगर किसी के बल्जेस लैटरली ज्यादा हो। अब आ जाता है चौथा पॉइंट जो एक एब्डोमिनोप्लास्टी से थोड़ा सा बियॉन्ड चले जाता है, इसको बोलते हैं टोटल बॉडी लिफ्ट। अगर किसी की बैक की स्किन भी एक्सेस हो, बैक की स्किन भी लटकी हुई है, तो आपको एक सर्कमफ्रेंशियल 360 डिग्री स्किन निकालना है अलॉन्ग विद फैट रिमूवल, उसको बोलते हैं टोटल बॉडी लिफ्ट। सो एसेंशियली 4 तरीके की एब्डोमिनोप्लास्टी हो गई। लाइपोसक्शन के बाद एक्सेस स्किन है, सो एब्डोमिनोप्लास्टी करना पड़ेगा। 4 तरह की एब्डोमिनोप्लास्टी विल डिपेंड अपॉन कि कितना एक्सेस स्किन है और किस किस एरिया में एक्सेस स्किन है। अगर बिल्कुल थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन में है तो मिनी टक, अगर नहीं तो ज्यादा है तो फुल टमी टक। अगर लैटरल स्किन भी एक्सेस कान की तरह बल्ज आउट हो रहे हैं तो हाई लैटरल टेंशन एब्डोमिनोप्लास्टी, और अगर बैक का स्किन भी निकालना है तो टोटल बॉडी। ये 4 तरह की एब्डोमिनोप्लास्टी हो गई। डिपेंडिंग अपॉन ईच इंडिविजुअल पेशेंट, उसको एग्जामिन करके उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स, उनकी स्किन टोन समझकर डिसाइड किया जाता है कि क्या आपका प्रोसीजर करना है, और ईच प्रोसीजर के रिकवरी और उसका कॉस्टिंग में भी फर्क आता है। सो बहुत से पेशेंट हमें मैसेज करते हैं कि सर कॉस्ट क्या है, सीधा कॉस्ट बता दें। सो हमारे कॉस्ट हमारी वेबसाइट पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली लिस्टेड है, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं होता, लेकिन वो एक रेंज दी हुई है। रेंज इसलिए दी हुई है क्योंकि हर पेशेंट को देख के बताया जाएगा कि उसकी क्या एग्जैक्ट सर्जरी होगी और उस हिसाब से उसका एग्जैक्ट कॉस्ट बताया जाएगा। कोई भी इंसान सीधा ऐसे फोन पे नहीं बता सकता कॉस्ट। इनफैक्ट मैं कस्टमाइज बहुत डिटेल में करता हूँ प्रोसीजर। ये एक कॉस्मेटिक सर्जरी, एक साइंस और आर्ट मिक्स है। सो अनलेस मैं कस्टमाइज नहीं करूंगा, उसकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से टेलर नहीं करूंगा प्रोसीजर, हर इंडिविजुअल को एक अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और इट विल बी लाइक ए कुकी कटर अप्रोच। कुकी कटर मतलब कि आपने सारे बिस्किट एक जैसे बना दिए, हर बंदे को एक तरह काट दिया, वो हम नहीं करते हैं, वो हम कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं मानते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी हैज टू बी इंडिविजुअलाइज्ड। सो ये 4 तरह की
एब्डोमिनोप्लास्टी हो गई, आपकी केस में क्या एब्डोमिनोप्लास्टी होगी, इस वीडियो को देखकर आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट जब आप हमसे मिलेंगे, मैं आपको एग्जामिन करूंगा, वी विल डिस्कस इट एंड देन वी विल मेक अ डिसीजन। अगर इस विषय पे, इस टॉपिक पे आपके कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी अप्रीहेंशंस है, आप हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं। मी एंड माय टीम विल ऑलवेज बी देयर टू help you, to guide you scientifically and honestly. Take care. Bye bye.